हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंसी। आज हम आप सभी के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 300 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 301 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर, टाइपराइटर धातु, बेल धातु। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेल धातु। बेल धातु में तांबा और टीन होता है, जिंक मिश्र नहीं होता है। तो इसमें तांबा जो होता है 78% होता है और टीन जो होता है 22% होता है। इससे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ट्राई बेसिक एसिड है, बताइए ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो बताइए ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका फार्मूला होता है H3PO4। इससे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बताइए जब धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? बताइए ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो 287 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन बताना है। पानी का उबलना, कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना। तो बताइए इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है अर्थात भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन वो होता है जो मिल जाए। तो मतलब देखिए पानी का उबलना, पानी जब उबलेगा तो उसे हम फिर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मिल सकता है पानी। वाष्प बनेगा, वाष्प से हम क्या करेंगे, उसे हम फिर पानी बना लेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही करेक्ट आंसर होगा। जबकि कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का खट्टा होना भी रासायनिक परिवर्तन है, कोयला का भी जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का सह उत्पादक है, बताइए साबुन का सह उत्पादक कौन सा होता है? ग्लाइकान होता है, ग्लिसरॉल होता है, एथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है। तो बताइए साबुन का सह उत्पादक क्या है? तो देखिए साबुन का सह उत्पादक जो होता है ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? बताइए 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना होता है? 18%, 25%, 54%, 75%। देखिए 18/24 × 100 जब किया जाएगा तो 75% आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बताइए लोहे के गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए निकेल का, लेड का, जिंक का, गैलेनियम का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? बताइए ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, वंडर वाल बंध द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो देखिए यहाँ पे बताना है अधातु, आप लोग इसे धातु मत समझिएगा, पूछा है अधातु। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो ये होता है ब्रोमीन। लेकिन अगर धातु की बात करें तो पारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो बताइए निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है CaCO3। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल जल में घुलनशील नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.2 होता है, 7.4 होता है, 10.5 होता है, 14 होता है। तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बताइए शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो देखिए शुद्ध सोना का जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। बताइए बेकिंग सोडा कौन सा है? हाइपोक्लोराइट है, कार्बोनेट है, हाइड्रॉक्साइड है, बाइकार्बोनेट है। तो बताइए बेकिंग सोडा जो है सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। बताइए किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? क्लोरीन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, सल्फर के हैं, फास्फोरस के हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन के हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ज़्यादातर पानी में घुलनशील होते हैं, धातु और एवं अधातु अणुओं के बनते हैं, बंध अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो बताइए सहसंयोजक यौगिक जो हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बंध अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसरीन, ग्लाइकोजीन। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। बताइए इसमें से रासायनिक परिवर्तन का कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो देखिए जो रासायनिक परिवर्तन है यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। जब उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होता है कि जिसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे, फिर उस रूप से फिर पुनः अपने अवस्था में आ जाए, उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन का है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही इनकरेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? बताइए स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। बताइए ऐसा कौन सा समूह है जिसमें केवल धातु ही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे बेरिलियम जो है ये भी क्या है? धातु है, कैल्शियम भी धातु है, और स्ट्रांसियम भी धातु है, और सोडियम भी धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। बताइए रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी बात सही है। निकाय की एथैलेपी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।